और चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा की पूर्णाहुति होगी। प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवलोक का विस्तार होगा और सीएम योगी विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सुबह 9 बजे कथा प्रारंभ होने वाली है। दोपहर 12 बजे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। तो सीएम योगी आज पूरे विधि विधान के साथ यहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा जनता से जुड़े रहते हैं और शासन की दुरुस्ती में यकीन रखते हैं। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी के ये दोनों रूप साफ तौर पर देखने को मिले। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की। सीएम योगी मंदिर में प्रतिदिन चल रहे लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में भी शामिल हुए। इन दोनों अनुष्ठानों की पूर्णाहुति रविवार को होगी, जिसकी पूर्णता पर मुख्यमंत्री बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर मंदिर परिसर में बने नए मंदिरों में देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सीएम योगी ने जनता दर्शन किया और लोगों की फरियाद सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में बिल्कुल भी देर नहीं होना चाहिए। इसमें किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने सभी को आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का वो प्रभावी निस्तारण कराएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर ही दो टूक समझाया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं बच्चों के साथ पहुंची थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीयता पूर्वक बात की और उनके पढ़ाई के बारे में पूछा और फिर उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कर्नाटक में सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ समारोह के जरिए कांग्रेस ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मन से विपक्षी एकता का मैसेज भी देने की पुरजोर कोशिश हुई, लेकिन कई बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी ने विपक्ष की डगर में सवालों को रोड़े खड़े कर दी। ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के गठन के शपथ ग्रहण की ये तस्वीर सियासी लिहाज से मामूली नहीं है। मौका भले ही सिद्धारमैया सरकार के आकार लेने का है, लेकिन इस मौके को कांग्रेस ने अपने लिए शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इस्तेमाल किया। कर्नाटक में जीत की संजीवनी लेकर कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश में है कि पार्टी भले ही पहले के मुकाबले कमजोर हुई है, लेकिन उसकी मौजूदगी को दरकिनार करना आसान नहीं है। इसका इशारा राहुल गांधी ने अपने संबोधन में किया भी। आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। लेकिन विपक्षी एकता वाली जिस दीवार को भाजपा के विजय रथ के सामने खड़ा करने की योजना बनाई गई थी, मंच पर वो दरार साफ साफ दिखाई दे रही थी। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस ने 19 दलों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 18 दल शामिल हुए। अगर कोई शामिल नहीं हुआ तो वो थी समाजवादी पार्टी। विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, डी राजा, सीताराम येचुरी, एमके स्टालिन, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला समेत कई नेता पहुंचे, लेकिन ममता बनर्जी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दूरी मेंटेन करना ही मुनासिब समझा। हाँ, ममता बनर्जी ने अपनी जगह पार्टी सांसद काकोली घोष को जरूर भेजा, लेकिन अखिलेश तो पूरी तरह से गच्चा दे गए।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत पाने के बाद आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धरामैया का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कुल 19 दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, जिनमें से उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को आमंत्रण भेजा गया था। 19 दलों को आमंत्रण भेजने के बाद अगर बात करें तो आज शपथ ग्रहण समारोह में 18 दल के नेता शामिल हुए और एकमात्र समाजवादी पार्टी की ओर से कोई भी इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुआ। अगर अखिलेश यादव की बात करें तो पहले भी कांग्रेस की तरफ से उनको भारत जोड़ो यात्रा पे आमंत्रण मिला था, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। और इसी के कड़ी में अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस से किनारा करते हुए अखिलेश यादव नजर आए हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश के सहयोगी जयंत सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में देर से ही भले लेकिन पहुंचे जरूर। तो सवाल है कि जयंत चौधरी की मौजूदगी और अखिलेश की गैर मौजूदगी के मायने क्या है। जयंत चौधरी ने इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज वो बेंगलुरु पहुंचे, जहां पे सिद्धरामैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं अगर बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती को इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं दिया गया था। चूंकि अगर बात करें तो मायावती और कांग्रेस के रिश्ते लगातार कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आए, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मायावती के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मायावती ने गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पार्टी को कोई जवाब नहीं दिया था। और बाद में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने मायावती के साथ संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन मायावती की ओर से गठबंधन को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया गया था। कर्नाटक के सियासी संग्राम में बसपा के लिए अपना पराक्रम दिखाने वाली मायावती को उस मंच के लिए न्योता नहीं आया था, जहां के लिए अखिलेश को निमंत्रण गया था। लिहाजा शपथ ग्रहण के चंद मिनटों के बाद ही मायावती ने 2 ताबड़तोड़ ट्वीट किए और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी कलह को थोड़ा दबाने का प्रयास किया, किंतु दलित और मुस्लिम समाज की उपेक्षा क्यों, जबकि इन दोनों वर्गों ने एकजुट होकर कांग्रेस को वोट देकर विजयी बनाया था। जाहिर है कर्नाटक में सरकार ने आकार तो ले लिया, लेकिन सियासत के अभी और कई प्रकार देखने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।